गायत्री, वेद माता गायत्री, ब्राह्मण माता गायत्री। गायत्री कण कण में व्याप्त परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करने का संस्कृत भाषा में एक सूत्र है। प्रश्न: गायत्री क्या है? इसे वेद माता और ब्राह्मण माता क्यों कहा जाता है? उत्तर: धर्मानुरागियों को गायत्री का महत्व अच्छी तरह से ज्ञात है। यह एक सिद्धिदायिनी मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। धर्म का प्राण वेद और वेद माता गायत्री, धर्मोपदेशक ब्राह्मण और ब्राह्मण की माता गायत्री। गायत्री जप ब्राह्मण का अनिवार्य दैनिक कर्म है। आजकल इसके महत्व का उद्घोष करने के लिए एक धार्मिक संस्था भी बन गई है, जो गायत्री परिवार के नाम से जानी जाती है। हर महीने एक पत्रिका और प्रतिवर्ष एक अच्छे आकार की पुस्तक भी प्रकाशित होती है, जिसके माध्यम से गायत्री के महत्व का विवेचन किया जाता है। गायत्री के एक एक शब्द और एक एक अक्षरों की धर्म विज्ञान और योग शास्त्र की दृष्टि से व्याख्या की जाती है। जीवन में लौकिक तथा पारलौकिक सुखों की अनुभूति इसके पाठ और सतत अभ्यास के द्वारा ही संभव बताई जाती है। आइए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अवलोकन करके इसके उद्भव का पता लगाएं। प्राचीन काल में गाधी के पुत्र विश्वरथ नामक एक क्षत्रिय राजा थे, जो बाद में अपने गुणों के कारण विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। राजा विश्वरथ एक बार अपनी सेना के साथ शिकार के लिए वन में गए। बहुत देर शिकार करने के उपरांत भूखे प्यासे और थके हुए राजा घूमते फिरते सेना सहित मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। मुनि वशिष्ठ ने सेना सहित राजा का जो शाही सत्कार किया, उसे देखकर राजा विश्वरथ आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य की बात थी घोर जंगल में सुख सुविधा की चीजों का पर्याप्त मात्रा में होना। आश्रम की व्यवस्था के बारे में प्रश्न करने पर मुनि वशिष्ठ ने बताया कि आश्रम में एक गाय है, नंदिनी, कामधेनु की पुत्री। उसी की कृपा से व्यवस्था हो जाती है। नंदिनी के प्रभाव को देखकर राजा ने सोचा, यह तो एक रत्न है और रत्न राजाओं को शोभा देता है। इनके पास रहकर क्या करेगी? मुनि वशिष्ठ के पास पहुंचकर राजा ने कहा कि नंदिनी को मुझे दे दीजिए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, इसी के सहारे इस घोर जंगल में आश्रम चल रहा है। मेरे यज्ञ इत्यादि इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। मैं इसे नहीं दे सकता। राजा विश्वरथ ने पहले अनुरोध किया, फिर हठ किया और अंत में बल प्रयोग पर उद्यत हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि नंदिनी का अपहरण कर लो। फिर क्या था, सैनिक बलपूर्वक नंदिनी को खींचने लगे। इतने में नंदिनी ने क्रोधित होकर अपना शरीर हिलाते हुए जोर से हुंकार किया। उसके शरीर से स्फुरलिंग निकले, जिससे यवन, शक, म्लेच्छ इत्यादि अनेक जातियों के सैनिक हाथों में शस्त्र लिए निकल पड़े। उन सैनिकों ने राजा के सैनिकों को खदेड़ दिया। पुनः विश्वरथ ने तप के प्रभाव से प्राप्त किए बहुत से अस्त्रों को मुनि वशिष्ठ पर चलाया। मुनि वशिष्ठ ने जब देखा कि मेरे ऊपर अस्त्र आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सामने एक दंड गाड़ दिया और निश्चिंत होकर बैठ गए। विश्वरथ के द्वारा चलाए गए सभी अस्त्रों को उस डंडे ने भस्म कर दिया। हताश होकर विश्वरथ ने अपने क्षात्र तेज की भर्त्सना की। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वाणी अस्त्राणि हतानि में। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। घर आकर राज्य का भार पुत्रों को सौंपकर वन चले गए। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को भय हुआ। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या नष्ट करने के कई प्रयास किए। सर्वप्रथम स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका आई। उसने बड़ी अनुनय विनय के साथ रात भर कुटी में रहने के लिए शरण मांगी। दयावश उन्होंने शरण दे दी, लेकिन उसके अप्रतिम सौंदर्य का जादू विश्वामित्र के ऊपर, मन पर ऐसा छाया कि काम के वशीभूत होकर अपना धैर्य भी खो बैठे। फिर वह उनके आश्रम में बहुत दिनों तक बनी रही। उसने एक कन्या को जन्म दिया
और अदृश्य हो गई। उसके विरह में व्याकुल विश्वामित्र जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्म तेज प्राप्त करने चले थे, तुम तो पतित हो गए। पुनः उसी निश्चय से विश्वामित्र ने तपस्या आरंभ की। कुछ दिनों उपरांत इंद्र ने फिर एक चाल चली। उसने राजा अंबरीश के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा के स्थान पर बलि देने के लिए सुनश्शेफ नामक एक मुनिकुमार को खरीदा गया। संयोगवश वह विश्वामित्र का भांजा लगता था। उसने उनसे प्राण रक्षा की याचना की। विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों में से किसी एक को उसके बदले में जाने को कहा, परंतु उनके पुत्र इस बात पर राजी नहीं हुए। परिणाम स्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने ही पुत्रों को नष्ट हो जाने का घोर शाप दे दिया। पुनः आकाशवाणी हुई, विश्वामित्र, तुम क्रोध के कारण पतित हो गए। पुनः तपस्या में लीन होने पर एक बार राजा त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने में तपस्या नष्ट हुई। एक बार भगवान शिव ने परीक्षा ली, उसमें भी वे असफल रहे। एक बार रंभा अप्सरा के कारण तपस्या नष्ट हुई। वास्तव में काम और क्रोध साधन पथ के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो जरा सी असावधानी में वर्षों की तपस्या परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। आज प्रत्येक मानव के समक्ष विश्वामित्र की वही अवस्था, वही ऊहापोह और वे ही साधन की समस्याएं उपस्थित हैं। इस प्रकार बार बार आने वाले विघ्नों को देखकर विश्वामित्र ने सोचा, मैं अथक परिश्रम करता हूं, अपनी बुद्धि और विवेक से लेश मात्र भी त्रुटि नहीं होने देता, फिर भी कोई न कोई भूल हो ही जाती है। बहुत सोच विचार के उपरांत उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों न मैं अपने आप को भगवान को समर्पित कर दूं, अपना मन, बुद्धि, हृदय सब उन्हीं को सौंप दूं। मेरे योगक्षेम का वे ही निर्वाह करेंगे। ऐसा निश्चय करके विश्वामित्र भाव विभोर हो पुकार उठे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शब्द से उच्चरित, तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त, स्वयं प्रकाश रूप, वरण करने योग्य एकमात्र शरण स्थली प्रभु, हमें वह बुद्धि दें जिससे मैं आपको तत्व रूप से जान सकूं, परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। मानव मात्र को आज उसी समर्पण भाव के इस छंद का अध्ययन, चिंतन और मनन करना चाहिए। इस प्रकार सर्वभावेन प्रभु को समर्पित होकर जब विश्वामित्र ने पुनः तपस्या प्रारंभ की तो निरंतर वे आगे बढ़ते गए। कई बार विघ्न उपस्थित करने वाले देवता घबरा गए। काम और क्रोध का कहीं पता नहीं, रब्बि सन्मुखतम कबहू की जाही। जहां भगवान ही स्वयं रक्षक के रूप में खड़े हैं, वहां कोई क्या कर सकता है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि जो मांगे वह देकर उनकी तपस्या समाप्त कराइए, अन्यथा उग्र तप से हम सब जल जाएंगे। ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास पहुंचकर बोले, आज से आप जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र की मनोकामना पूर्ण हुई। बोले, मैं ब्रह्मर्षि हूं, ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण की जननी कौन? गायत्री। मतलब क्या? उस परम प्रभु, शाश्वत प्रभु के प्रति मन, वचन और कर्म से समर्पण का नाम ही गायत्री है। उनके ऊपर निर्भर होकर चिंतन में लग जाओ। जब वे प्रार्थना सुन लेंगे तब परम श्रेय की प्राप्ति करा देंगे। विश्वामित्र ने कहा, जब मैं ब्राह्मण हूं तो वेद हमारा वरण करे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था वह विदित हो गया। वास्तव में परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही वेद है। अविदित तत्व का विदित हो जाना ही वेद का हृदय में उतरना है। यह भगवत कृपा से ही संभव है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। जो पुस्तक हमें वेद के रूप में उपलब्ध है वह तो उसकी प्रवेशिका मात्र है जो प्रेरणा देती है। विश्वामित्र के हृदय में वेद उतारने का श्रेय किसे मिला? गायत्री को। वेद की जननी कौन? गायत्री। इस प्रकार गायत्री एक निर्णायक उपदेश है। कण कण में व्याप्त परमात्मा के प्रति
अपने आप को समर्पित करने का संस्कृत भाषा में एक सूत्र है। इसमें कोई देवी देवता नहीं है, किंतु इसी वाक्य को लेकर कोई गायत्री देवी की प्रतिमा बना लेता है तो कोई इसे 3 भागों में विभक्त करके उलट पलट कर क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह अति गोपनीय महामंत्र है। इसे उलटकर तयाद चोप्र नह यो जाप करने का विधान है। विश्वामित्र के जीवन से ही स्पष्ट हो गया होगा कि साधन पथ में देवता ही सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर भी जन्म जन्मांतर से हमारा मस्तिष्क देवता से इतना प्रभावित हो गया है कि हमें जो भी अच्छा लगा उसे देवता मानकर पूजा शुरू कर देते हैं। एक शाश्वत स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रभु के प्रति समर्पण करते हुए कर्म तप में लगने का नाम गायत्री है। यदि आप इस प्रकार से लगते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। उस सर्वशक्तिमान प्रभु से निर्मल बुद्धि जो परम श्रेय को दिलाने वाली है, प्राप्ति हेतु गायत्री एक प्रार्थना मात्र है। तदर्थ कर्म भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जीवन पर्यंत प्रार्थना मात्र ही करते रहें और नियत कर्म पर ध्यान न दें। ऐसी दशा में परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। नियत कर्म ही वह साधन है जो लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। कर्म निर्विघ्न होता रहे, इसी के लिए प्रार्थना की जाती है। समर्पण के साथ कोई 2-2.5 अक्षर का नाम लेकर जप शुरू करें। किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लेकर आगे बढ़ते रहें, तब ब्राह्मणत्व का जन्म होगा। तत्पश्चात वेद का आविर्भाव होगा। आपके हृदय में इन्हीं दोनों का जन्म गायत्री है। जब विश्वामित्र पूर्ण हो गए, वेदज्ञ और ब्रह्म स्थित हो गए, तब आगे कोई ऐसी सत्ता नहीं जिसकी शोध करते। जब खुद ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए तो किसकी प्रार्थना करते और क्यों करते? जानत तुम्ही होई जाई। अब वे गायत्री के द्वारा किसका आवाहन करते? गायत्री का महत्व क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए होता है, क्योंकि सर्वभावेन समर्पण की क्षमता ऐसे ही साधकों में होती है। जिसमें ईश्वर के लिए तड़पन पैदा हो गई हो, ईश्वर के वियोग में एक एक पल कल्प के समान बीतता हो, वही गायत्री का अधिकारी है, अन्य नहीं। वैश्य और शूद्र स्तर के साधकों में भली प्रकार समर्पण हो भी नहीं सकता। यह ध्यान देने की बात है कि यह स्तर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातिवाचक नहीं, अपितु एक ही साधक के चिंतन के सोपान है। साधना के उन स्तरों पर पहुंचकर क्रमशः 4 सोपानों को पार करते हुए साधक परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। एक कर्मकांड के जानकार लड़के से मैंने पूछा कि गायत्री क्या है। वह बोला, महाराज, जैसे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार, ऐसी ही एक प्रार्थना है। मैंने पूछा, दोनों में क्या अंतर है? उसने कहा, बल बुद्धि विद्या भगवान के सेवक से मांगी गई और गायत्री वाली सीधे भगवान से मांगी गई है। जब मांगना ही है तो सीधे भगवान से मांगना ठीक है। तुलसी मूल ही सींचिए, फूल ही फरई अघाए। नीचे वाले क्या देंगे? भक्ति का मार्ग देंगे। सद्गुरु के बिना भक्ति नहीं मिलती। संतो भगति सद्गुरु आनी। संपूर्ण सृष्टि में धर्म एक ही है, अमृत तत्व की प्राप्ति, सदा रहने वाली शाश्वत शांति, अनंत सुख, और उसका आरंभ है परमात्मा में श्रद्धा। सत्य एकमात्र परमात्मा है। जो इस सत्य को नहीं दृढ़ाता वह धर्म नहीं है। यदि धर्म में यह सच्चाई नहीं है तो जीवन भी निरर्थक चला जाता है। जो भी व्यक्ति एक परमात्मा में अटूट श्रद्धा और ओम अथवा जो उस परमात्मा का परिचायक है ऐसे किसी एक नाम का स्मरण करता है, वह धर्म को न जानते हुए भी शुद्ध धार्मिक है। जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, सनातन है, वह धर्म है। और जो आज है किंतु कल नहीं रह जाएगा, नश्वर है, वह अधर्म है। विश्व में धर्म एक ही है। शाश्वत एकमात्र परमात्मा को पाने का यत्न ही धर्म है। परमात्मा भी यदि 2 है तो उसके लिए दूसरी सृष्टि चाहिए उसके व्याप्त होने रहने के लिए। ओम शांति विश्वम।